नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। दरअसल एक बड़ा फैसला किया गया है सरकार द्वारा उत्तराखंड में सफर करना, जिससे महंगा हो गया है। बाहरी वाहनों को ग्रीन टैक्स देना होगा। सीएम की ग्रीन टैक्स की घोषणा को समर्थन भी मिल रहा है। विधायक विनोद चमोली और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने फैसले का स्वागत किया और इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी बताया। भट्ट बोले, ग्रीन टैक्स सहयोग स्वरूप एक उचित कदम है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, यानी उत्तराखंड से बाहर राज्य की जितनी भी गाड़ियां हैं उन्हें अब ग्रीन टैक्स अदा करना पड़ेगा। बाहरी वाहनों को ग्रीन टैक्स अदा करना पड़ेगा उत्तराखंड में दाखिल होने पर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस फैसले का स्वागत किया है। अपना एक अलग स्थान है, लेकिन पिछले दिनों बड़ी संख्या में हमारे यहाँ यात्रा बढ़ी है। यात्रा बढ़ती है तो मन संपदा है, पर्यावरण कहीं ना कहीं दूषित होने की संभावना रहती है। बड़ी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड की दृष्टि चीजें रहती है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है और राजस्व की दृष्टि से भी राज्य के अंदर हम जहाँ वृक्षारोपण करते हैं, अनेकों पर्यावरण के कार्यक्रम चलाते हैं, तो बड़ी संख्या में धनराशि की आवश्यकता होती है। मैं मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करता हूँ। बाहर से आने वाले ऐसे जितना भी दूसरे स्टेट के वाहन है उन पर ग्रीन टैक्स लगे। स्वाभाविक रूप से स्वतः ही आम नागरिक भी जो भारतवर्ष का उत्तराखंड में आना चाहता है वो उत्तराखंड को शुद्ध वायुमंडल, शुद्ध वातावरण देखना चाहता है। उसमें सबका सहयोग रहेगा और सबके सहयोग से हम भविष्य के अंदर उत्तराखंड की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उसको बनाने में सक्षम होंगे। और मैं थोड़ा आपको पीछे को ले जाना चाहूंगा। जब 96-97 में यहाँ पर चेयरमैन था तब शहरों में भी इंट्री टैक्स लगा था और देहरादून में कई जगह इस प्रकार के पॉइंट बन गए थे जहाँ से टैक्स वसूला जाने लगा था। बैरियर्स डाल दिए गए थे। बाद में उस समय एक थॉट आया था कि भाई हम जगह जगह लोगों को रोक रहे हैं, लोगों को दिक्कतें पैदा हो रही हैं। पैसा देना एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट क्षेत्र है तो जगह जगह अगर हम लोगों को रोकेंगे तो एक लोगों को दिक्कतें पैदा होंगी। तो उस समय एक थॉट आया था कि क्यों ना ऐसा करें कि पूरे प्रदेश में कोई एक एंट्री पॉइंट पर हम इस टैक्स को लगा दें। लेकिन उस समय हम उत्तर प्रदेश के हिस्सा थे तो उस समय वो बात हो नहीं पाई थी। आज मुझे लगता है ऐसी आवश्यकता महसूस हुई होगी कि जो हमारे क्षेत्र में जिस तरह से लोगों का जो आउटफॉल है, जिस तरह लोग आते हैं, तभी आप गौर कीजिए कि मात्र 1,25,00,000 के प्रदेश है और आज मेरे प्रदेश में लगभग 10 करोड़ लोग हर वर्ष जो है मूवमेंट करते हैं। तो हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन 8 से लेकर 9 करोड़ की है। इस फ्लोटिंग पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए हमको अतिरिक्त हमारे ऊपर बर्डन आता है। तो उसको कहीं मीट आउट करने के लिए ये एक व्यवस्था बनाई गई है। अगर किसी एक एंट्री पॉइंट पर कहीं पर कोई थोड़ा बहुत अगर शुल्क हमको देना पड़ता है, उसके बाद हम पूरे प्रदेश में मूवमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। उत्तराखंड में राज्य गठन के 25वें वर्ष पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगामी 3 दिवसीय दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। 3 नवंबर को राष्ट्रपति विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा परिसर में उच्च स्तरीय बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को प्रोटोकॉल अनुरूप सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति अपने प्रवास के दौरान नैनीताल राजभवन की 125वीं वर्षगांठ के समारोह में भी हिस्सा लेंगी। जानते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय पहुंचने वाले हैं 3 तारीख को विधानसभा सत्र को एड्रेस करने के लिए और हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण मौका है। 25 साल उत्तराखंड को हो रहे हैं। 25 साल हमने तय किए हैं, विकास की यात्रा तय की है और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आदरणीय हमारी राष्ट्रपति महोदय उस दिन हमारे साथ होंगी विधानसभा में और हमको सबको एड्रेस करेंगी। मैम, जो विशेष ये इस वर्ष अभी हम राज स्थापना का सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य का विषय भी है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया आ रही हैं इसी दौरान और विधानसभा को संबोधित भी करेंगी। तो उसी की अभी एक तैयारी बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय ने लिया था कि वो किस तरह से हम लोग करेंगे।
इसके अतिरिक्त माननीय राष्ट्रपति जी कुमाऊं भी जा रही हैं, नैनीताल भी जा रही हैं। वहाँ पे कुमाऊं यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन है, राजभवन का 125वीं जयंती है, उसका भी कार्यक्रम है, तो उस सब की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री का भी आने का बन रहा है 11 तारीख को बैठक के लिए। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इसी कार्यक्रम में जो हमारा राज्य स्थापना समारोह है उसमें आने की संभावना है, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के अनुपालन में हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने मां मनसा देवी मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने आगामी कार्तिक पूर्णिमा पर्व को ध्यान में रखते हुए भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का भी जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को बेहतर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। डीएम ने मनसा देवी से हनुमान मंदिर तक पैदल भ्रमण कर मार्ग की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया और मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के बात पर जोर दिया। उधर उत्तराखंड कांग्रेस में अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। दरअसल प्रदेश महामंत्री नीरज त्यागी संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की अनुपस्थिति में उनकी कुर्सी पर बैठ गए, जिस पर प्रदेश श्रम विभाग अध्यक्ष दिनेश कौशल से उनकी तीखी बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर त्यागी दरी बिछाकर नीचे बैठ गए, जिसके बाद में उन्होंने पूरे मामले पर माफी मांगी। बाद में साथियों नमस्कार। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जय कांग्रेस, जय उत्तराखंड और जय कांग्रेस के सिपाही, जो कांग्रेस की विचारधारा को बिना किसी स्वार्थ, भेदभाव और लालच के आगे बढ़ाने का कार्य किया। कल मैंने एक बड़ा ही गलत काम कर दिया, बहुत बड़ी धृष्टता कर दी और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कल प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में गया और वहाँ पर मैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता, हमारे बड़े भाई प्रदेश के उपाध्यक्ष संगठन प्रशासन की कुर्सी पर बैठ गया और इसके गवाह जगदीश धीमान जी और सुनील जायसवाल जी जैसे वरिष्ठ नेता हैं और साथ में मेरे प्रिय छोटे भाई या मेरे भाई दिनेश कौशल जी बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे तुरंत इस गलती का एहसास कराया कि आप गलत स्थान पर बैठ गए हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया और साथ ही उन्होंने मुझे कहा कि अगर ऐसी गलती करोगे तो मैं आपके थप्पड़ मार दूंगा। तो मैं उनकी बात का भी जवाब गांधीवादी तरीके देना चाहता हूं कि आपने मुझे गलती का एहसास दिलाया और गलती का एहसास दिलाना ये सच्चे साथियों का, मित्रों का धर्म होता है। और गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस जो है अहिंसावादी पार्टी है और गांधी की विचारधारा की पार्टी है कांग्रेस, ये गोडसे की विचारधारा की पार्टी नहीं है। अगर आप मेरे गाल पर एक तरफ थप्पड़ मारेंगे तो मैं दूसरी तरफ का गाल भी आपकी तरफ बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 6 नवंबर को होने वाले भव्य आयोजन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शामिल होने की संभावना है। वहीं कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा। गणेश जोशी ने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के आदेश दिए। देखिए, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज हमारे उत्तराखंड राज्य को 25 साल हो रहे हैं। आज 25 साल का बिल्कुल तंदुरुस्त नौजवान हमारा राज्य बन जाएगा और इस राज्य के निर्माण को हमने बहुत त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद लिया है। खटीमा कांड हुआ, मसूरी कांड हुआ, रफनगर कांड हुआ, देहरादून में कई लोग शहीद हुए। मैंने तो आंदोलन की पीड़ा को झेला। मैं 27 दिन दिल्ली झेल रहा हूँ। आजकल तो मित्र पुलिस है, उस टाइम तो मुलायम सिंह के पुलिस दोनों हाथ तोड़ दिए थे। और 25 साल के अंदर इस प्रदेश ने विकास की एक राह पकड़ी है। इसलिए हम इस रजत जयंती वर्ष को धूमधाम के साथ मना रहे हैं।
राज्य स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर इस बार पूरे प्रदेश में 11 दिन तक रजत जयंती समारोह की धूम होगी। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी के अनुसार 1 से 11 नवंबर तक विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक, धार्मिक और विकासपरक कार्यक्रम होंगे। 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी, तो वहीं 11 नवंबर को FRI देहरादून में PM नरेंद्र मोदी रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। ये रजत जयंती वर्ष है और उत्तराखंड बने 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और 9 नवंबर को हमारा राज्य स्थापना दिवस है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें निर्देश दिए थे कि इसको पूरा राज्य स्थापना का, चूँकि ये 25वां वर्ष है और रजत उत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं, तो 1 तारीख से लेकर के 11 नवंबर तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आने वाले हमारा जो लोक पर्व है इगास, उससे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और सैनिक सम्मेलन, महिला सम्मेलन, युवाओं का सम्मेलन, खेल कूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इसमें होगा। 11 तारीख को समापन उसी दिन होगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आगमन भी हो रहा है और 3 तारीख को विधानसभा सत्र को संबोधित भी करेंगे। 4 तारीख को फिर उनका नैनीताल प्रवास है। तो अलग अलग तिथि में प्रदेश के सभी वर्ग और समूहों को लेकर के लक्षित कार्यक्रम तय किए गए हैं ताकि आम जन को इससे जोड़ा जा सके। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के मौके पर हरिद्वार में भी जश्न का माहौल है। रोडी बेलवाला कुंभ मेला पार्किंग स्थल पर 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक देवभूमि रजत उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन चलने वाले इस समारोह में लोक कला, संस्कृति, गीत संगीत, लोक नृत्य की झलक देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 31 अक्टूबर को कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिलाधिकारी ने स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के आदेश दिए। वाला क्षेत्र में सूचना विभाग के माध्यम से एक वृहद कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है कल से, और इसमें 30 से लेकर 1 नवंबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें आज तैयारियां देखने के लिए हम लोग आए थे। जो हमारे उत्तराखंड को बने हुए 25 साल का जो रजत जयंती महोत्सव है उसका यहाँ से आगाज़ होगा और इसके पश्चात 2 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक जनपद स्तर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदर्शनी लग रही है, उसमें मुख्य कौन कौन से कार्यक्रम? देखिए, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति उसको हाईलाइट करेंगे। साथ ही यहाँ पर विभिन्न विभागों के द्वारा या विभिन्न योजनाओं में जो राज्य सरकार के माध्यम से या भारत सरकार के माध्यम से जो कार्य किए गए हैं उत्तराखंड राज्य में, उसको हाईलाइट करने के लिए एग्जीबिशन भी है और साथ ही यहाँ पर अलग अलग तरीके के बच्चों के कॉम्पिटिशन भी आयोजित किए जाएंगे। हमारे जो सम्मानित राज्य आंदोलनकारी हैं उनका सम्मान भी यहाँ पर किया जाएगा और इसमें कई हम लोग और भी अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, जिसमें रंगोली कॉम्पिटिशन है, चित्रकला है, अन्य जिससे कि लोगों की सहभागिता भी तो बनेगी। सब VIP कौन कौन आने वाले हैं? देखिए, इसमें मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया गया है और उनको जैसे वो हमें समय देंगे उस हिसाब से भी इसमें प्लान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे जनपद के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को भी इसमें आमंत्रित किया। राज्य स्थापना दिवस को लेकर कांग्रेस ने भी 1 से 9 नवंबर तक विशेष कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिसके चलते कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता में बताया कि इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी राज्य निर्माण के मूल उद्देश्यों और शहीदों के सपनों को याद करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करेगी और जनता के बीच जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के राज्य निर्माण की जो 25वीं जयंती है, रजत जयंती जिसको हम कह रहे हैं, रजत जयंती समारोह धूमधाम से 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरा पखवाड़ा 15 दिन का हमने कार्यक्रम दिया है। 15 दिनों तक राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत सक्रियता के साथ, धूमधाम के साथ पार्टी इस रजत जयंती समारोह को मनाएगी। शुरुआत जो है 1 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महाराज जी, नेता विपक्ष यशपाल आर्य जी, हमारे दोनों पूर्व अध्यक्ष, हमारे नेता विपक्ष, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में पार्टी के सारे वरिष्ठ जन कचहरी स्थित जो शहीद स्थल है वहां जाकर के सबसे पहले शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और राज्य के वो तमाम राज्य के लिए संघर्ष करने वाले जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, जो आज भी बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं राज्य के नवनिर्माण में, सर्वांगीण विकास में, उन तमाम लोगों का भी धन्यवाद भी करेंगे और उनको साधुवाद भी देंगे। इसके बाद 2 नवंबर को राज्य के सभी ब्लॉकों में
कांग्रेस पार्टी गोष्ठी आयोजित करेगी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गोष्ठी आयोजित करेंगे, उसमें सीनियर लीडर्स को आमंत्रित करेंगे, वो राज्य के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे अपने 25 वर्षों की यात्रा के बारे में और कांग्रेस की जो भूमिका रही है और जो आगे आने वाले समय में कांग्रेस को भूमिका निभानी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देहरादून में बन रहा लेखक गांव अब साहित्य, संस्कृति और कला संरक्षण का केंद्र बनने जा रहा है। 3 से 5 नवंबर तक यहां स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 का आयोजन होगा, जिसका उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत करेंगे। वहीं पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि लेखक गांव में 1 लाख पुस्तकों वाला पुस्तकालय और दुर्लभ पौधों की जानकारी देने वाली डिजिटल वाटिकाएं बनाई जाएंगी। उत्तराखंड के जो रजत जयंती वर्ष है उसको मनाया जा रहा है। हमको बेहद खुशी है कि देश और दुनिया में रहने वाले सभी उत्तराखंड के जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो इस उत्सव को मना रहे हैं। इन 25 वर्षों की जो हमारी यात्रा है वो निश्चित रूप में बहुत सुखद रही है। मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मैं पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूँ और तब और अब क्या स्थिति है मैं उसको भली प्रकार समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। तो मैं बहुत भरोसे के साथ ये कहना चाहूँगा, इन 25 वर्ष की अपनी यात्रा में उत्तराखंड ने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। यदि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये 3 राज्य एक साथ इन तीनों का निर्माण हुआ तो उत्तराखंड बहुत आगे है। और इसलिए जो लेखक गांव है, जो देश का पहला लेखक गांव है थानों में, उस लेखक गांव में भी जिसका अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, साहित्य और कला का महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें दुनिया के 60 से भी अधिक देशों के लोग सम्मिलित होंगे, ऐसे लेखक गांव भी 3, 4, 5 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो महोत्सव है उसके पहले दिन 3 को वो उत्तराखंड को ही समर्पित है। प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। 866 किलोमीटर में से 80 किलोमीटर सड़कों में गड्ढे भरने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन काम करीब 20 किलोमीटर पर ही हो सका। अब बाकी सड़कों के लिए नगर निगम ने पीडब्ल्यूडी को एनओसी दे दी है, जिसके लिए करीब 50 लाख रुपए का एस्टीमेट है। इसके तहत अब करीब 60 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा। सड़कों की खराब हालत पर कुमाऊं कमिश्नर ने भी संज्ञान लेते हुए कार्यदायी संस्था यूयूएसडीए को सख्त निर्देश दिए हैं। जो यूएसडीए काम कर रहा है इसमें तो आपके सीवेज के भी काम हो रहे हैं और ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन के भी काम हो रहे हैं। तो उसमें इनसे डायरेक्शंस इनको यही है कि जहाँ जहाँ पे आपने गड्ढे कर दिए उसको भरें। लगभग 1 किलोमीटर पर डे का एवरेज उन्होंने मुझे बताया कि इन लोगों का आ रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट्स तो अभी लंबे हैं, इसमें वक्त लगेगा और विशेषकर जो सीवेज के प्रोजेक्ट्स होते हैं टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो हमारा अभी केवल हम ये इंश्योर करेंगे कि कहीं पे भी इस हालात में गड्ढे ना छोड़ें, क्या कोई एक्सीडेंट हो जाए या जल भराव हो जाए उसको एड्रेस किया। नगर निगम के अपने सीमित संसाधन हैं और जो रोड्स हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में हैं, लंबी हैं। और तो जो कुछ सड़कें करीबन 20 किलोमीटर के आसपास हमने कवर करी हैं, जो गड्ढा मुक्त करी हैं, और शेष के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और पीडब्ल्यूडी विभाग को अनापत्ति भी दी गई है। तो लगभग 50 लाख रुपए के आसपास का एस्टीमेट बनाया गया। जो अवशेष सड़कें हैं उसको पीडब्ल्यूडी द्वारा टेकअप किए जाने के हेतु अनापत्ति नगर निगम द्वारा दे दी गई है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही।